अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ शहजाद भट्ट और हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़ेंगे बुक 3 में द रेन। सबसे पहले हल्का सा तारुफ पोइट्री के हवाले से कि पोइट्री जो है वो एक रिफाइंड जॉनर है। इट इज़ द लॉ ऑफ इमेजिनेशन, यानी आपके तसव्वुरात का एक लावा है। तो इसमें जो है वो चूँकि रिफाइंड है तो आपको मज़ीद बेहतर तरीके से इसको समझना पड़ता है। प्लेन मीनिंग्स, उसके डीपर मीनिंग्स, हल्का सा पोइट के हवाले से आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास विलियम डेवीज़ है, तो विलियम डेवीज़ हैज़ ग्रेट रिजेम्बलेंस विद विलियम वर्ड्सवर्थ। हिज पोइट्री इज़ वेरी सिमिलर टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ही इज़ कंसिडर्ड एन अपोस्टल ऑफ नेचर, शायर फितरत। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ही टॉक्स अबाउट नेचर, in the same way William Davies is also a very keen lover of nature. So most of the times in his poetry we see that he talks about the great phenomena of nature. He is of the view that we must go towards nature if we want to have real tranquility of heart, peace of mind and solace of soul. In this poem also we see that natural objects are discussed. But one more aspect of William Davies' life is that he was very poor, बड़ा गरीब था और पेडलर भी रहा, बैगर भी रहा, स्ट्रीट सिंगर भी रहा। इस हवाले से एक और चीज़ उसकी शायरी में नुमाया है, एंड दैट इज़ द हार्डशिप्स ऑफ द पुअर। In the same way we see here in this poem that he talks not only about the phenomena of nature, rain and also the sun, but also impliedly he talks about the hardships of the poor. गरीबों की जो है वो मुश्किलात के बारे में बात करता है। तो let us read it. I hear leaves drinking rain. वो कहता है जी मैं सुनता हूँ leaves, पत्तों को, drinking, पीते हुए, rain, बारिश। तो यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन भी उसने दी, पर्सोनिफाई कर दिया उसने, यानी आप कह लीजिए शख्सी खूबियां देना। तो उसने पर्सोनिफाई कर दिया पत्तों को। पत्ते तो पानी नहीं पीते, तो उसने एक शख्सी खूबियां उसको दे दी कि मैं सुनता हूं पत्तों को पानी पीते हुए। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं सुनता हूं खूबसूरत पत्तों को, बड़े उम्दा पत्तों। यहां मेरी इससे मुराद उम्दा आप कह लीजिए, खूबसूरत कह लीजिए। ऑन टॉप, ऊपर, ऊपरी हिस्से पर मैं खूबसूरत पत्तों को सुनता हूं। गिविंग द पुअर, जो कि दे रहे हैं बेचारे पत्तों को, बीनीथ, नीचे। द पुअर जो है और पता, चूंकि पुअर जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जाता है, तो एडजेक्टिव के साथ अगर हम डेफिनेट आर्टिकल दा लगा दें तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। पुअर, द पुअर से मुराद यहां पे ये बन गया प्लूरल नाउन, गरीब लोग आप कह लीजिए। लेकिन चूंकि बात यहाँ पे पत्तों की हो रही है तो लोग से मुराद यहाँ पे हम ज़ाहिरी तौर पर तो हम लोग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे गरीब पत्ते, बेचारे पत्ते। तो हम सुनते, कहते हैं जी मैं सुनता हूँ कि बड़े खूबसूरत जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो नीचे वाले पत्तों को दे रहे हैं, जो कि बेचारे पत्ते हैं उनको दे रहे हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके उनको दे रहे हैं। टिज अ स्वीट नॉइज टू हियर, टिज से मुराद इट इज, यहाँ पे आई यहाँ मिसिंग कॉन्ट्रैक्शन उसने कर दी। इट इज अ स्वीट नॉइज टू हियर, कहता है ये बड़ा खूबसूरत शोर है सुनने के लिए। तो आपको पता है कि शोर जो है वो तो खूबसूरत नहीं होता, तो यहाँ पे उसने एक और चीज इंट्रोड्यूस करा, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन यानी डिक्ट्री एक एक्सप्रेशन दिया उसने कि शोर भी कह रहा है और खूबसूरत भी कह रहा है, मीठा भी कह रहा है। तो मीठा शोर तो मीठा नहीं होता,
तो कहते हैं जी इट इज अ स्वीट नॉइज टू हियर, कहते हैं ये सुनना बड़ा मीठा शोर है, पत्तों की आवाज सुनना कि पत्ते पानी पी रहे हैं, एक एक कतरा नीचे टपक रहा है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, और ये सरसब्ज पत्ते जो हैं वो करीब ही पानी पी रहे हैं। तो एक तो जो है वो प्लेन मीनिंग्स में हम कहते हैं कि ही इज टॉकिंग अबाउट द फिनोमिनन ऑफ नेचर दैट इज द रेन, एंड वी ऑलरेडी नो दैट ही इज एन अपोस्टल ऑफ नेचर। अपोस्टल मीन्स पैगंबर। पैगंबर फितरत का पैगंबर है। तो एक तो प्लेन उसके मीनिंग ये हो गए। दूसरा जो है वो इम्प्लाइडली यानी इशारे कनाए में वो ये कह रहा है कि मुआशरे में जो अमीर तबका है, जो कि उसने एज ए मेटाफर उसको यूज किया कि लीव्स को उसने मेटाफोरिकली वो ये कह रहा है कि जो मुआशरे में अमीर तबका है वो सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है उनको पहले इंजॉय करता है और जो बचा कुचा होता है वो नीचे टपका दिया जाता है गरीब लोगों को। ये इम्प्लाइड उसका मीनिंग जो है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर निकलेगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी। और जब इस बारिश के रुकने के बाद जब सूरज निकलेगा तो शेल को उसने यूज किया है, जो कि जोर देने के लिए हमें पता है कि आई और वी के साथ शेल यूज किया जाता है, ना कि किसी और के साथ। तो अगर हम किसी और के साथ आई और वी के साथ विल लगा दें, बाकियों के साथ शेल लगा दें, तो वो एम्फेसिस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आई शेल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जरूर जाऊंगा, मैं ये जाकर ही रहूंगा। यहां पे रेन के साथ वो बात कर रहा है शेल के साथ, तो इसका मतलब वो एम्फेसाइज कर रहा है। कहते जब ये बारिश रुक जाएगी, जरूर रुक जाएगी, रुक कर ही रहेगी जब ये बारिश, तो सूरज बाहर निकल आएगा। अ वंडरस लाइट विल फिल, एक बड़ी खूबसूरत रोशनी जो है वो भर देगी ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर गहरे और गोल कतरे को सूरज की रोशनी जो है वो खूबसूरत रोशनी जो है भर देगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि सूरज चमकेगा बड़ी आबोताब के साथ। इट विल बी अ लवली साइट, और ये होगा बड़ा प्यारा नजारा। तो यहां पे हम देखते हैं कि दूसरे स्टेंजा में उसने सूरज की बात की, विच इज अगेन अ फिनोमिनन ऑफ नेचर, लेकिन इम्प्लाइडली वो ये कहना चाह रहा है कि द सोसाइटी जो है उसमें जल्द ही ये सिचुएशन जो है विल कम टू एन एंड, ऐसी सूरत हाल जो है वो जल्द ही खत्म हो जाएगी, जरूर खत्म हो जाएगी जब सूरज निकल आएगा। और जो मुआशरे का हर तबका है, जिस तरह सूरज की रोशनी हर तबके को एक तरह से पहुंचती है, इसी तरह मुआशरे का हर फर्द जो है उसको इक्वलिटी मिलेगी और वो रिसोर्सेज इन द सोसाइटी वुड बी एंजॉयड बाय ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इक्वली। तो एक तो हमने देखा इसमें दोनों स्टैंजाज में कि प्लेन मीनिंग्स, हम कहते हैं कि ही इज अ पोएट ऑफ नेचर एंड अपोस्टल ऑफ नेचर, हिज पोएट्री हैज ग्रेट रिजेम्बलेंस विद द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। Most of the times in his poetry we see that he talks about the phenomena of nature and also the hardships of the poor, because he had been a very poor person. In the same way we see in this poem that he talks about the rain, which is the phenomenon of nature, and the sun. But in an implied way he is also talking about the poor people and the rich people in the society, and he is discussing the inequality in the society. He laments that the poor people are getting the resources of the society after the rich people. First the rich people enjoy the resources of the society, and whatever remains is trickled down to the poor people, which is definitely a very bad situation. It is not only in one country, it is everywhere in the world we see. But in the second stanza there is a hope that soon the society will give equal opportunities to the poor people and the rich people, just like the sun, because the sunlight is given to each and everything equally. Every dark round drop of water would be brightened up by the sunlight.
तो ये हमने पढ़ा, उसका थीम भी है, पढ़ लीजिए वो भी। द पोएम इज़ अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन। ये नज़म जो है ये बारिश की एक बड़ा मौसीकियाई एक उसने इजहार किया है, उसका डिस्प्ले किया है। ग्रेट फिनोमिनन ऑफ नेचर, जो कि एक अजीम मज़ाहिर कुदरत में से एक मज़हर है। इट हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग ऑल्सो, इसका एक अलामती मतलब भी है। द लीव्स ऑन द अपर लेवल गेट द रेन ड्रॉप्स फर्स्ट एंड क्वेंच देयर थ्रस्ट। जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो बारिश के कतरों को पहले हासिल करते हैं और अपनी प्यास को पहले बुझाते हैं। क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, जिस तरह भूख मिटाने को बोलते हैं सैशिएट। भूख मिटाना, प्यास बुझाने के लिए क्वेंच। तो दे क्वेंच देयर थर्स्ट फर्स्ट, वो अपनी प्यास को पहले बुझाते हैं। जैसे हमने कहा कि द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी आर एंजॉयड फर्स्ट बाय द रिच पीपल। इसी तरह वो कहता है कि ऊपर वाले पत्ते जो है वो मेटाफोरिकली बात कर रहा है अमीरों के बारे में, उनको पत्ते उसने कह दिया। कहते जी दे क्वेंच देयर थर्स्ट फर्स्ट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद दे पास ऑन द ड्रॉप्स टू द लीव्स एट द लेवल बीनीथ, वो बाद में कतरों को पहुंचा देते हैं नीचे, निचले लेवल पर जो पत्ते हैं उन तक। दीज लाइन्स में ऑफर अ मेटाफर एज वेल, ये लाइनें जो हैं वो आपको एक मेटाफर भी देती हैं, एक इस्तारा। मेटाफर मीन्स इस्तारा। द रिच एट द अपर लेवल गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट, के जो अमीर लोग हैं वो ऊपर वाले तबके के जो लोग हैं सोसाइटी में, वो पहले उन्हें एक सुनहरी मौका मिलता है। एंड वट एवर रिमेन्स ट्रिकल डाउन टू द पीपल एट द लेवल बीनीथ, और जो बाकी रह जाता है वो नीचे वाले तबके पर वो आहिस्ता से टपका दिया जाता है। हाउ एवर द सीन ऑफ द सनशाइन आफ्टरवर्ड्स इज लवली, अलबत्ता बाद में जो मंजर है धूप का वो बड़ा प्यारा है। एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर, और खुशी का एक जरिया है टू एवरी वन ऑफ अस, हम में से हर एक के लिए। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शुक्रिया आपका।